स्कूल इमारत की फर्जी सर्टिफिकेट मामले में दाखिल आजम खान की अबूरी जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गुज़िश्ते दिनों इस केस में समाअत पूरी हो चुकी है। समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा था। 3 जजों जस्टिस LN राव, जस्टिस BR गोई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच फैसला सुनाएगी। आजम खान फिलवक्त सीतापुर जेल में है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज बेहद अहम माना जा रहा है, आजम खान मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाएगा। क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, डिटेल्स चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में ही ना लगभग 10:30 बजे जस्टिस L नागेश्वर राव की बेंच इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई थी कि उनको फिलहाल जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि यूपी सरकार ने आजम खान की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ बहुत ज्यादा मुकदमा है और ऐसे में इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि जैसे ही आजम खान पर लगभग 88 मुकदमे दर्ज थे और जब फिलहाल उनको आखिरी मुकदमे में जमानत मिली तो उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि आजम खान का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो लगातार लंबे समय से रहा है। जब वो सत्ता में रहे थे तो भी उनके ऊपर मुकदमे थे और जब सत्ता के बाहर नहीं है तब भी उनके ऊपर मुकदमे हैं और उन्हीं मुकदमों का ट्रायल लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आखिरी जो मुकदमा दर्ज किया गया था हिना, वो जौहर यूनिवर्सिटी में रबर स्टैंप को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई और यह कहा गया कि इस पूरे मामले में ट्रायल पूरा करना बेहद आवश्यक है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह सवाल किया कि जब 2020 में आजम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज था तो 2 साल के बाद ट्रायल को लेकर कैसे यूपी सरकार दोबारा इस मामले में आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि तब तक इस मामले में मुकदमे की प्रक्रिया को लेकर और जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पर जिस तरह सवाल छोड़े और सवाल पूछे, ऐसे में उम्मीद बहुत ज्यादा है कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिल जाए। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा। 10:30 बजे यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। देखना बेहद अहम होगा कि लंबे समय से आजम खान जेल में है और आज देश की सबसे बड़ी अदालत से उनको राहत मिलती है या फिर उनका ये जो संकट है वो बरकरार रहता है। जी बिल्कुल सुशील, और इस अहम मामले पर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और अहम मामला जिस पर लगातार नजर बनी हुई है ज्ञान व्यापी सर्वे के ताल्लुक से है, इसके ताल्लुक से भी आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, ज्ञान वापी के मामले पर फिलहाल ना सुप्रीम कोर्ट में लगभग 12 बजे के आसपास सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया था। मस्जिद कमेटी की तरफ से यह कहा गया था कि जो उजू सेंटर है वहां पर प्रतिबंध न लगाया जाए। चूंकि निचली अदालत ने उजू सेंटर को लेकर 20 नमाजियों को ही केवल परमिशन दिया था और यह कहा था कि केवल 20 नमाजी ही वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर अपना आदेश जो है निचली अदालत का, उस पर रोक लगा दिया और यह कहा कि चूंकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वहां पर अगर शिवलिंग मिला है तो उसको प्रोटेक्शन देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन मस्जिद कमेटी की तरफ से इसका विरोध किया गया और यह कहा गया कि वहां पर बहुत लंबे समय से उजू किया जा रहा है और बिना उजू के नमाज अदा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज का विरोध किया और यह कहा कि उजू के लिए जरूरी नहीं है कि वही उसी जगह पर फिलहाल उजू किया जाए। उजू के लिए आप मस्जिद के बाहर से भी उजू करके नमाज अदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानून व्यवस्था को देखते हुए एक सीमित आदेश जारी किया और यह कहा कि अगर वहां पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग है तो उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाना आवश्यक है और इसी बाबत वाराणसी के जिला अधिकारी को आदेश दिया कि उसको फिलहाल सील किया जाए। आज की सुनवाई बेहद अहम इसलिए भी है कि तमाम हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस पूरे मामले में जवाब दाखिल किया जाना है। एक पक्षकार जो इस मामले में हिंदू सेना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और यह जानकारी दी है कि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो फिलहाल याचिका यहां दाखिल की गई है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि मस्जिद कमेटी ने तमाम तथ्य जो है वो छुपाए हैं। चूंकि जो 2 कोर्ट कमिश्नर वहां पर नियुक्त किए गए थे वो फिलहाल उन्होंने अपना चार्ज इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको धमकी मिली। अब ऐसे में देखना बेहद अहम है कि जो इस पूरे मामले में मुख्य याचिकाकर्ता है राकेश सिंह,
उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जा सकता है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। जी बिल्कुल क्योंकि सुशील, आज जो बेहद सुनवाई अहम होनी मामले है, के ताल्लुक से लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम तफसीली जानकारी जो आपने अभी दी है हमारे तमाम नाज़रीन को, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।